मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज़ की आज की वीडियो में हम सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। हमल का दूसरा महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले बच्चे की सेहत और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी अपनी सेहत हमल के दूसरे माह के अंदर किए गए अहम फैसलों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 5 to 8 वीक्स हमल के 5वें हफ्ते से 8वें हफ्ते तक का हमल का दौरानिया इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इस माह के अंदर ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, आपके बच्चे के जिस्म के मेजर अज़ा बन रहे होते हैं और प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर अपनी जगह बना रही होती है। तो हमल के दूसरे माह के अंदर आप अपनी खुराक या अद्वियात के बारे में जो बातें नहीं जानती, उससे आपके होने वाले बच्चे पर खुदा न खास्ता कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जिनसे बचने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और हमल के दूसरे माह के अंदर कौन से फ़ैसले आपने करने हैं, क्या एहतियात और क्या परहेज़ आपने करने हैं, किन चीज़ों से आपने बचना है और माँ के जिस्म के अंदर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या अलामात होंगी, बच्चे की ग्रोथ दूसरे माह के अंदर कितनी होगी। तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के हवाले से हम आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जिस वक्त तक आपको प्रेगनेंसी का कंफर्म होता है उस वक्त तक ऑलमोस्ट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका होता है। हमल के दूसरे महीने में माँ के अंदर अलामात के बारे में बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं जो कि ख़वातीन फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में महसूस करती हैं, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द का एहसास होना जैसा कि पीरियड्स के दौरान होता है। हल्का बुखार 0.4 डिग्री इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ब्रेस्ट में पेन, टेंडरनेस, दर्द महसूस होना हाथ लगाने पर और ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी यूरिन का बार बार आना, फिर मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा स्लाइवा यानी थूक का बनना, कमर दर्द, सर दर्द, थकावट का एहसास, मूड स्विंग्स यानी मूड में तब्दीलियाँ, मैदे के अंदर दर्द, जलन, गैस, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी मतली का एहसास। तो ये सारी अलामात जो हैं हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से होती हैं, जो कि मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के पहले 3 माह तक बरकरार रहती हैं, फिर स्लोली कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो अब जब आपको ये मालूम हो गया है कि आपका सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शुरू हो गया है, तब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। अगर पहले आपने अपने डॉक्टर को विज़िट नहीं किया तो अब लाजमी विज़िट कर लें। अगर ये आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है और आपकी पहली वाली प्रेगनेंसी में कोई भी पेचीदगियाँ थी तो उनके बारे में भी डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करें। अगर आप पहले ही खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से सप्लीमेंट्स ले रही हैं जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसा मसला जिसकी वजह से आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं, वो आपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है क्योंकि बहुत सी अद्वियात जो हैं वो बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर सकती हैं। तो डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी की पहले की जो भी आपकी सप्लीमेंट्स हैं उनका डिस्कस ज़रूर करना है ताकि वो इसका कोई भी अल्टरनेटिव ढूंढें। गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करने पर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, आपका वेट चेक किया जाएगा, पेप स्मेयर टेस्ट किया जा सकता है जिसमें अगर कोई भी अंदरूनी इन्फेक्शन है, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उसको रोल आउट किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड एक शुरू में बहुत ज़रूरी है जिसमें ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी आपकी सही जगह पर है या नहीं। ये इनिशियल अल्ट्रासाउंड आपका जो है वो आपकी डेटिंग स्कैन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अपनी रिपोर्ट्स को अपने हर विज़िट में अपने साथ ले जाना ज़रूरी होता है। तो अपनी रिपोर्ट्स की एक फ़ाइल बना लें जिसमें जब कोई टेस्ट वगैरह आपका किया जाए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हों या HB टेस्ट हो, कोई भी हो, आप उसमें सेफ रखें और हर विज़िट में अपने साथ रखें। अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, उसमें अपने थायराइड के हार्मोन्स का लेवल भी ज़रूर चेक करवाएं क्योंकि अगर आपके थायराइड हार्मोन्स एबनॉर्मल हैं तो बच्चे के अंदर भी खुदा ना खास्ता एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि अगर पेरेंट्स में हैं तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जैसा कि थैलेसीमिया जो है अगर पेरेंट्स के अंदर कैरियर है तो बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। फिर HbA1c ब्लड शुगर लेवल वो भी चेक करवाएँ। अगर आपकी HB बॉर्डर लाइन पर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस किया जाता है। फिर वायरल मार्कर्स किए जाते हैं। वायरल मार्कर्स में हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है। अब आते हैं एहतियात और परहेज़ की तरफ, यानी प्रिकॉशंस क्या हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में। सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अगर कोई भी मसला है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही आप दवाई खाएं। नंबर 2 पर फॉलिक एसिड आप लाजमी शुरू कर दें। फॉलिक एसिड बच्चे का दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को बनने में बहुत हेल्पफुल होता है।
आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करनी। आयरन और कैल्शियम को अपनी डाइट से पूरा करने की कोशिश करें। इसके अलावा गैर ज़रूरी सफ़र से आप अवॉइड करें, क्योंकि पहले 3 माह के अंदर इसमें एहतियात लाजमी है ताकि आपका बच्चा सेफ़ रहे। अगर लेट प्रेगनेंसी हुई है आपको या पिछली प्रेगनेंसी में कोई मसला रहा है, सफ़र आप फर्स्ट 3 मंथ्स में ना करें तो बेहतर है। हाई हील्स ना पहनें, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करें। डाइट के हवाले से आप बैलेंस डाइट लें। इसमें दूध, गोश्त, दालें, फ्रूट्स, हरी सब्जियां, जूसेस लें। गोश्त और अंडा हमेशा फुल अच्छी तरह पका कर खाएं। अंडा जो है हाफ फ्राई ना खाएं। और पानी का इंटेक दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास ज़रूर पिएं। सर्दियों में अक्सर ख़वातीन प्रेगनेंसी में पानी का इंटेक कम करती हैं, तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा पिएं। अगर उल्टी मतली बहुत ज़्यादा तंग करती है तो आप शॉर्ट मील लें, यानी थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन उल्टी की वजह से खाना बिल्कुल बंद ना करें। तो आपके पसंद की चीज़ें हैं वो आप खा लें। अर्ली मॉर्निंग में आप कोई बिस्किट या कोई स्नैक्स ले लें, इससे आपको उल्टी मतली कम होगी। अगर फिर भी उल्टी मतली बहुत ज़्यादा है तो इसके बारे में डॉक्टर से लाजमी बात करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें। फुल बेड रेस्ट पर ना चली जाएं। जितना काम हो सकता है उतना लाजमी करें। हाउसवाइफ हैं या आप जॉब कर रही हैं तो वो लाजमी अपनी रूटीन वर्क को कंटिन्यू रखें। फिर प्रेगनेंसी में पाइका से लाजमी बचें। पाइका एक ऐसी बीमारी होती है प्रेगनेंसी में जिसके अंदर आप नॉन फूड आइटम खाने लगते हैं। जो खाने की चीज़ नहीं होती वो खाने का मन करता है, जैसा कि गाची, मिट्टी, रेत, कच्चे चावल, कोयला वगैरह शामिल हैं। ये चीज़ें सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। कलेजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जारी खाने से परहेज़ करें। हमेशा घर में फ्रेश और हेल्दी खाना बनाएं। बर्गर, शवारमा, चाट, समोसे वगैरह से परहेज़ करें। इसके अलावा खुश रहें, स्ट्रेस ना लें, टेंशन से दूर रहें। बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, तो बच्चे का दिल, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स और बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। प्लेसेंटा बन रहा होता है जिससे बच्चे को खुराक मिलती है। इसके अलावा बच्चे के इर्द गिर्द एक झिल्ली बन जाती है जिसमें पानी होता है, जिसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड में बच्चा सेफली डेवलप होता है और स्विम करता है। दूसरे माह के अंदर एम्ब्लाइकल कॉर्ड बन जाती है जो बच्चे को माँ के ब्लड सप्लाई के साथ जोड़ देती है। 6 वीक में बच्चे की शक्ल एक टैडपॉल की तरह होती है। छोटे छोटे लिम्बर्ट्स जाहिर होते हैं जो आगे चलकर बाजू और टांगे बन जाते हैं। फिर दूसरे महीने के आखिर तक दिल, दिमाग, इंटेस्टाइन, माउथ, आइज़ वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं। फेशियल फीचर्स डेवलप हो रहे होते हैं। दूसरे माह के आखिर तक बच्चे का वज़न 9.45 ग्राम्स होता है। इसमें ज़्यादातर वज़न बच्चे के सर का होता है। सेकेंड मंथ के आखिर तक बच्चे का साइज़ 2.5 या 2.4 सेंटीमीटर होता है या 1 इंच होता है, या यूँ समझ लें कि एक अंगूर के बराबर होता है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।